Hello बच्चों, let's see the question. Refer to the figure. The conductor Mn is made to slide with constant velocity v. तो जो Mn है ये v velocity से मूव कराया जा रहा है in a region of perpendicular uniform magnetic field B vector. Find और वो क्या कह रहा है? Verify the conservation of energy of the loop. Uh, so let's see the key concept of this question. What is the key concept? तो कॉन्सेप्ट इसका ये है बेटा कि हमारे पास जो फ्रेम है, ओके, ये हमारे पास फ्रेम है और फ्रेम में हमारे पास यहाँ क्या है? कंडक्टर कौन है? एम एन। अब इस एम एन को हम किधर खींच रहे हैं? इधर वी वेलोसिटी, तो हमें इधर फोर्स लगाना पड़ रहा होगा कितना? एफ एक्सटर्नल। और हमें क्या करना पड़ रहा होगा? वर्क। हमें क्या डिलीवर करनी पड़ रही होगी? पावर। अब हम जो पावर डिलीवर कर रहे हैं वो इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस कर रही है? करंट। क्या प्रोड्यूस कर रही है? करंट। तो इसमें कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर भी, कौन सी पावर? इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएट हो रही होगी। तो सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएट हो रही है और हम एक्सटर्नल पावर क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारी पावर इसकी पावर की क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस कहता है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपली हमारा जो एनर्जी क्रिएशन होगा और जो इसमें एनर्जी क्रिएशन होगा वो डिस्ट्रॉय ना क्रिएट होता हुआ दिखे ना वो डिस्ट्रॉय होता दिखे। मतलब हमारा जो एनर्जी की हम जो एनर्जी यहाँ पे मतलब कंज्यूम करेंगे, आप प्रोवाइड कराएंगे और ये सर्किट जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा दोनों आपस में कैसे होना चाहिए? इक्वल। सो लेट सॉल्व इट। तो ये हमारा क्या है? लूप। ये लूप किधर? इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। अब डेफिनेटली इसमें करंट है किधर की साइड? ऊपर की साइड, जिस पे इधर फोर्स लग रहा होगा एफ बी। तो हम फोर्स लगा रहे हो किधर? कितना? एफ एक्सटर्नल। तो हमारा वर्क डन क्या होगा? इसमें करंट कितना चल रहा है? आई। तो अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ ये कितना होगा? E इज इक्वल टू बी एल वी। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर हम इसमें करंट की बात करें तो करंट कितना आ जाएगा इसमें? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन कैपिटल आर। यानी कि अगर सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो तो ये हमारा हो जाएगा इंड्यूस करंट। नाउ अगर हम पावर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पावर ऑफ द सर्किट। सो वी कैन से द पावर, कौन सी पावर? इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड, we can say the induced in the circuit। तो ये कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी हमारी इंड्यूस पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मान लेते हैं इसको। दिस बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये वी क्या हो जाएगा? ईएमएफ, है ना? तो ईएमएफ कितना है? वी एल वी अपॉन आर। तो वी एल वी क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाई वी एल वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो पी ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये वो एनर्जी है जो हर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है किसमें? हमारे सर्किट में। अब हम कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं? तो पावर प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट कितनी पावर प्रोवाइड करा रहा है? तो पी एक्सटर्नल, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी उसकी। एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा होगा? इट इज आई बी एल साइन, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये नॉर्मल टू द प्लेन। सो इट इज आई बी एल साइन 90। ये फोर्स हो गया और ये हो जाएगा वेलोसिटी। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। पी एक्सटर्नल विल बी आई कितना है? आई अभी भी हमने कैलकुलेट किया। इंड्यूस करंट हमारा कितना है? वी एल वी अपॉन आर। सो इट विल बी वी एल वी अपॉन कैपिटल आर। इट इज बी, इट इज एल, ये साइन 91 हो जाएगा और ये हो जाएगा वी।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा पी एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो अगर हम यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ऑब्वियस है कि हमारा पी इलेक्ट्रिकल इक्वल है कितने के, पी एक्सटर्नल के। दैट मीन्स energy is not created and not destroyed, ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि वो एनर्जी की अमाउंट कैसी है, इक्वल है। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड, कैसी है, कंजर्व्ड है। यही हमारा क्वेश्चन था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।